नमस्कार, आप देख रहे हैं knocking-news.com और मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं उस मामले पर जो कि बेहद अमानवीय एक मसला था और उसको लेकर सरकार को थोड़ी सी सद्बुद्धि आई है। और वो मसला ये है कि आपको याद होगा कि जब बड़ी संख्या में जब लॉकडाउन हुआ देश में, तो लोगों को बड़ा सरकार की तरफ से परेशान होना पड़ा। कई जगहों पे जो है वो लॉकडाउन के कारण घर से बाहर लोग निकलते थे, उनके खिलाफ़ मुकदमा हो जाता था। लोग हाईवे पे जाते थे, सड़कों पे जाते थे, अपने घर पैदल निकल पड़े तो उनके खिलाफ़ मुकदमा किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनको गैरकानूनी हिरासत में रखा गया। लाखों की संख्या में लोग जहाँ दिख जाते थे वहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है उनको जेल में बंद कर देती थी। उनको ले जाके उनको बंद करने के लिए ख़ास तरह की इंतज़ाम किए गए थे। कई कम्युनिटी सेंटर वगैरह तय कर दिए गए थे जिसमें उनको उठा के ले जाके बंद कर देते। लंबी लंबी लाइनें, हज़ारों सैकड़ों लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, परिवार के साथ में लगातार पलायन कर रहे थे अपने घर जाने के लिए। कई लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर, हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करके अपने घर गए, बिहार गए। और उन्होंने देखा होगा आपने, दिल्ली की सीमा से जैसे ही लोग घुसते थे पुलिस उन्हें गिरफ़्तार कर लेती थी, मारपीट करती थी, कई लोगों का सामान भी छीना गया। और एक ऐसी स्थिति थी कि जिसमें घर से निकलना और घर जाना दोनों ही गैरकानूनी था, आपदा से भरा हुआ था। ये अलग बात है कि जब गुजरात के कुछ व्यापारी फंस गए थे तो उनको जो है निकाल के उत्तराखंड से स्पेशल बसें चलाई गई, जब कहीं बसें चल रही थी, और पहुंचाया गया। उस सारे वातावरण के बीच में हम उस भेदभाव पे जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से देश के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको परेशानी हुई। तो बड़ी संख्या में लाखों लोग ऐसे थे जो पलायन के दौरान अलग अलग तरह के मुकदमे और पुलिस के उत्पीड़न का शिकार हुए। पुलिस ने उन्हें बहुत बुरी तरह से सताया, परेशान किया, उन पे कई तरह के मुकदमे चले। वो लोग परेशान थे, उनको बार बार कभी तारीखों पे जाना पड़ता था, कहीं अदालतों में जाना पड़ता था, और वहाँ जाने के बाद में उन लोगों को तरह तरह की प्रताड़ना झेलना, वकील का खर्चा। और गरीब, ज़्यादातर लोग आपको पता है गरीब और मज़दूर थे जो उस दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो पलायन जिन्होंने किया। तो अब क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन सभी पीड़ित जो लोग थे उनके खिलाफ़ जो मुकदमे किए गए थे, ऐलान किया है कि अब वो मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। अच्छी बात है, सरकार ने देर आए दुरुस्त आए वाला काम किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना ही काफ़ी नहीं है। इस देश में अगर आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरह के मुकदमे करते हैं तो आपको जो है एक तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी होना चाहिए, सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि सरकार ने कोरोना को लेकर बिलावजह का बवाल मचाया था। उतना ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं थी और लोगों को परेशान करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो एक तो सरकार को मुकदमे वापस लिए, वो तो अच्छा कर रही है। इसके अलावा सरकार को माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसकी नीतियों से, उसके नियमों से बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी हुई। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ और भी है, वो ये है कि चूँकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोग प्रभावित हुए थे, जिनकी रोज़ी रोटियाँ गई थी, वो कर्ज और दूसरी दिक्कतों में पड़ गए हैं। तो बेहतर हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार उन लोगों को मुआवजा दे, ताकि वो लोग जो है वो कम से कम अपनी कुछ ना कुछ भरपाई हो सके। ये केवल चुनाव नज़दीक आने पर मुकदमे वापस ले लेने से काम नहीं चलेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और समय समय पर अपना फीडबैक देते रहें। नमस्कार, जय हिंद।